यशायाह की पुस्तक और उसका 53 हम थोड़ा सा इस पे मनन करेंगे। और यहां लिखा गया है, पहला वर्ष में लिखा गया है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी और ना उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा जाना जाता था कि मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखपुरी था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग बाग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। सबसे बड़ी बात, हमें क्या समाचार दिया गया। अभी हम देख रहे थे 3-4 दिन पहले, तो कुछ स्कॉलर आपस में बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह का जो कलर था वो काला था। और कुछ स्कॉलर कह रहे थे कि यीशु मसीह यहूदी घराने से थे। तो ये तो कोई भी इनकार नहीं कर सकते कि यीशु मसीह यहूदी घराने से ना हो। और यहूदियों का जो कलर होता है वो श्वेत होता है, वो गोरा होता है। लेकिन एक ने बहुत अच्छी बात करी कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो काला रंग था या गोरा रंग था या पीला था या नीला था, लेकिन यीशु मसीह का जो कलर था वो पूरे संसार में ऐसा चढ़ा कि किसी और पुरुष ने या किसी और देवी देवता ने या किसी ऐसे भगवान ने या गॉड ने या लॉर्ड ने ऐसा रंग नहीं चढ़ा। वो कैसा कलर था जो राजा बनकर पैदा हुआ। हम अभी पढ़ेंगे बड़े दिन के मौके पे कि वो राजा पैदा हुआ। वो हमारे लिए राजा पैदा हुआ, लेकिन उसको का कटघरे में खड़ा होना पड़ा। उसको लोग बात थूक रहे थे, मार रहे थे, लेकिन उसके शरीर के अंदर से जो कलर निकल रहा था वो मोहब्बत का कलर निकल रहा था, प्यार का कलर निकल रहा था। और ये यीशु मसीह की सबसे बड़ी मिसाल है कि कोई भी एक गाल पर झापड़ मारे, दूसरा भी उसके ऊपर पेड़। ऐसा कलर कहीं और नहीं देखने को नहीं मिलता। और ये भविष्य वक्ता की जो पुस्तक है, ये यीशु मसीह के सैकड़ों साल पहले ही लिख दी गई थी, जिसमें जिक्र था यीशु मसीह का चमत्कारी तरीके से पैदा होना। ये कोई ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ तो कोई मैल से पैदा हो गया, किसी के कान से निकल आया, किसी के पसीने से पैदा हो गया। इसके पैदा होने की खबर सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि ये चमत्कारी पुरुष और चमत्कार ही करेगा। हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का आना वो कोई उद्देश्य था। ये पैदा होने का मकसद ये नहीं था कि वो एक राजा पैदा होगा, किसी राजघराने में होगा और वो एक बहुत बड़ी फौज लेके चल देगा किसी भी देश पर और उससे वो लड़ाइयां करेगा और तलवार उसके हाथ में होगी। तलवार तो थी नहीं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को उसने जीत लिया, मगर तलवार ने ही जीत लिया। उसके पास जो तलवार थी वो मोहब्बत की तलवार थी और पूरी दुनिया के ऊपर शासन कर रखा है आज भी।
आज के जमाने में भी प्रभु यीशु मसीह के दीवाने बहुत हैं। उनका पैदा होने का मकसद, उनके पैदा होने का मकसद हमारी तबाहियों का जो नाश हो रहा था, हमारी जिंदगियों का जो नाश हो रहा था, उसको बचाने का मकसद है। आज हम खुले मैदान में खुली सांस ले रहे हैं उसके पैदा होने से। अगर वो इस संसार के अंदर पैदा ना होता तो कुछ भी ना होता। और ये पहली भविष्यवाणी है यशाया 9 और उसका 6 आज मैं आपके सामने पढ़ता हूं, 6 और 7। ये भविष्यवाणी है यशाया 9 और उसकी 6 से 7 पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, वचन बताता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी शांति का अंत ना होगा। हम अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं, अपने परमेश्वर के लिए हम कितना कर सकते हैं। चर्च में आना ही हमारा एक कोई मकसद नहीं है। चर्च में आने का मकसद है कि हमारी जिंदगियां परमेश्वर ने कितनी तब्दील करी। उसने हमें तब्दील कर दिया। अब से 2023 वर्ष पहले, 24 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जन्म देकर, जिसका हम 25 दिसंबर को जन्म मनाएंगे, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे और उसकी जय जयकार के नारे लगाएंगे, जय जयकार करेंगे, सिर्फ इसलिए उसने हमारे जीवन में आकर वो चीज उत्पन्न करी जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी, हमारे पास नहीं थी। एक ऐसी ताकत थी, ऐसी विरासत थी जिसको आज तक कोई भी नहीं पा पाया। परमेश्वर ने आकर और खुले शब्दों में, जब इंसान बिगड़ चुका था, इंसान बहुत तबाही की तरफ जा रहा था, तब वो खुद स्वयं उसको अपने शारीरिक रूप में आना पड़ा। और उसका आने का मकसद ये था कि हमारी जिंदगियों को बचाया जा सके। हमारी जिंदगी में जो तबाहियां आ चुकी थी, जिसको कोई भी सुधारने वाला नहीं था, कोई वैद्य ऐसा नहीं था, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था, कोई इंजीनियर ऐसा नहीं था कि वो अपनी टेक्निक से हमारे पूर्वजों की जो गलतियां हैं, जो शापित हो चुके थे, या हम भी आज तक अंधकार में पड़े रहते, वो अंधकार हमारे बीच में नहीं था। उस अंधकार में वो गायब करने के लिए वो ज्योति बनकर हमारे बीच में आई। वो एक ऐसी ज्योति थी जो कभी खत्म नहीं होती। वो ऐसी ज्योति थी जिसमें घुसकर हम गड्ढे में गिर जाते। हमारे लिए वो सब कुछ उसने करा। यहां पर वचन बताता है कि रोगों से उसकी जान पहचान थी, रोगों से उसकी जान पहचान थी। और ये हकीकत है कि जो परमेश्वर के जो लोग बाग हैं और जो परमेश्वर को पहचान चुके हैं, जो परमेश्वर को जान चुके हैं, जैसे अभी भी गवाही दी कि हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद वो चीज खत्म हो गई, एक सिस्टम बना दिया। और वो सिस्टम ऐसा बना हुआ कि अपने परमेश्वर से आप कभी भी रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, शाम को 6 बजे, दिन के 6 बजे, कोई भी टाइम, सारे टाइम उसने इंसान जाति को, मानव जाति को दे रखे। कोई टाइम नहीं है। परमेश्वर की नजरों में हमारे लिए कितना बड़ा महत्व है। और हम जानते होंगे कि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है। परमेश्वर ने हमको वो दिया है जो स्वर्गदूतों के पास भी वो
अधिकार नहीं दिया गया जो इंसान जाति को दिया कि जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। कब करोगे? कब करोगे? जब परमेश्वर की हजूरी में रहोगे, जब परमेश्वर के संग और उसकी सोबत में रहोगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे लिए आया, मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया, लेकिन उस मार्ग में जाने के लिए इंसान के लिए टाइम ही नहीं। हम सबके लिए ये बड़ा दिन एक खुशी का मौका लेकर आता है। सब लोग ये सोचते हैं कि घरों की पुताई कर लो, घर की सजावट कर लो, अपने नए नए कपड़े पहन लो, नई नई चीज कर लो, केक बनवा लो और पकवान बनवा लो। हमारे उस दिन कुछ खास मेहमान आएंगे, दोस्त आएंगे तो खाने बनवा लो। क्या ये एक हमारी जिंदगी होना चाहिए? ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस, ये 2024 जो विदाई हम देने के लिए जा रहे हैं, अब इसको जो विदाई हो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2024 में आप लोगों को सुरक्षित उसने रखा, कोई भी आपके लिए कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। वो परमेश्वर का एहसान है आपके ऊपर। 2025 जो आने वाला है, परमेश्वर को याद रखेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, 2025 2024 से भी अच्छा आपके लिए होने जा रहा है। वो बड़े बड़े आपके घरों में काम होंगे, वो बड़ी बड़ी चीजें आप देखेंगे 2025 में, जो कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन परमेश्वर के साथ में अगर हमारा लगाव रहेगा, 2024 में हमें कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। 2025 में और आलीशान जिंदगी होने वाली है। उस बड़े दिन का महत्व हमारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि हमें अपने दिल को बदलना पड़ेगा, जैसे कपड़े बदलते, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा, अपनी उन सारी चीजों को बदलना पड़ेगा जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को नाराज करने के लिए हम इस पृथ्वी पर, इस भवन में नहीं आते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी चर्चेस हैं, सब के लिए परमेश्वर के जो लोग आगे वो परमेश्वर के याद से उससे मिलने के लिए जाते हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को अपने हर एक बात में ऊंचे पायदान पे रखना। अभी पिछले हफ्ते एंगेजमेंट हुई थी, मुझे एक परिवार में जाना पड़ा था। जो भाई राजपाल बैठे हैं, उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जो उनके बेटे ने एक बात कही कि पादी साहब एक बात का ध्यान रखना, ये खुशियां तो आती और जाती रहती हैं, ये सारी चीजें हमारी जिंदगियों में बराबर आते रहते हैं, तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी हमारे घर का फंक्शन संडे को नहीं होना चाहिए। और हो सके तो इतना कर देना कि शनिवार को कुछ हो, ताकि इतवार को जाकर और परमेश्वर का हम धन्यवाद दे सके। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे बीच में हो जाए तो परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर को यही है ऊंचा स्थान देना, वरना सारे के सारे प्रोग्राम तो लोग संडे को ही रख लेते हैं। इतवार में कर लो, ताकि चर्च तो जाना ही नहीं है, लेकिन इतवार में शादी ब्याह कर लो। शादी ब्याह इतवार को नहीं हुआ करती। अगर कोई ईसाई धर्म के यहाँ पर अगर जानने वाले बैठे होंगे तो ना तो कोई सगाई और ना कोई शादी, ये संडे को जायज नहीं है। लेकिन यहां पर लोग क्या करते हैं, संडे को ही टाइम निकालते हैं, क्योंकि शैतान ने उनको जकड़ रखा है, शैतान ने पकड़ रखा है। यहां पे चर्च में आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है।
सरकार आपको दबाती रहेगी। लोग बात देखते हैं, परमेश्वर से झूठ नहीं आप बोल सकते। परमेश्वर के पास वो तंत्र है, वो सारी चीज है कि हम जैसा करते हैं वैसा हम भरते हैं। लय व्यवस्था पुस्तक जो 10 अध्याय है उसको बताता है हमें कि हमें जो प्रचार करना चाहिए वो किस तरीके से करना चाहिए। लय व्यवस्था 10 हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम किस तरीके से हमारा आमना सामना परमेश्वर के सामने समक्ष होना चाहिए। सीनाई पर्वत पर जब मूसा के साथ 70 आदमी गए थे और मूसा था और हारून था, क्योंकि ये लोग महायाजक थे और उनके 2 बेटे थे उनको ये सेवा का मौका दिया गया था कि बेटा तुम ये प्रभु की वेदी की जो सफाई है उसका कार्य तुम ही करोगे, तुम्हें इतना शुद्ध कराया था। हर एक चीज की अपनी अपनी सीमा है। चर्च में बैठने का एक तरीका होता है, चर्च में जो लेविट का एक अलग स्थान होता है, पास्टर का याजक का अपना एक अलग स्थान होता है, महाई याजक का अलग स्थान होता है, सबके अलग अलग स्थान होते हैं, सबको सेविकाएं दी गई। यहाँ पर हमारे बीच में क्या होता है कि बहुत ढेर सारे लोग बाग आ जाते हैं सेवा करने के लिए, उनका पता नहीं है कि कहां से आते हैं कहां से नहीं आते, और वो काम ऐसे होते हैं, वो भेड़ियों की तरीके से उनके मुंह से जो आवाज निकलती है, उनके मुंह से जो वचन से वो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। और उनका मकसद ये होता है कि चर्च को तोड़ना, चर्च को बर्बाद करना। और वो मिसाल देते हैं कि परमेश्वर का जो मंदिर है ये कंक्रीट का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये है। बिल्कुल सही कहते हैं, ये बात हकीकत है, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ये जो कंक्रीट का बनाया हुआ है ये परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। सबसे पहले जो मंदिर बनाया था वो जो राम को बनाया था, जिस हमारे हृदयों में वो रहना चाहता है, परमेश्वर का मंदिर। लेकिन वही प्रचारक, वही ऐसे लोग बात जो भेड़ियों की शक्ल में है, वो इस बात को भूल जाते हैं कि वचन बताता है, वचन ये मत्ती में ये भी लिखा हुआ है कि जब अंत का समय आते देखो तो तुम एक स्थान पर जाकर इकट्ठे होना और मुझको याद करना, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ाई लड़ूंगा। वो स्थान एक कोई घर तो हो नहीं सकता, वो पलक का घर तो हो नहीं सकता, वो सुंदर का घर तो हो नहीं सकता, वो अल्बर्ट का घर नहीं हो सकता, वो श्वेता का घर तो हो नहीं सकता, वो सुभाष बाबू का घर तो हो नहीं सकता, या राजकुमार बाबू का घर नहीं हो सकता। कैसे लोग बाग हैं, कैसे शैतान लोग बाग हैं जो चर्च का स्थान, चर्च का मार्ग ही बदल देते हैं, क्योंकि यहां पर उनको आने से उनकी दुकान बंद होते हैं। अगर वो चर्च में आने के लिए कहेंगे तो उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और वो हमेशा जब ही काम करते हैं, जब ही प्रार्थना करते हैं, जब संडे का मौका होता है तो दूर से आते हैं हमारे बीच में। आशीषें उन घर में बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। आशीषों का कारण वो गायब हो चुका है। मैंने कई साल पहले ये सुना था कि भाई साहब हमने दुआ कराई थी और हमारा लैंटर ही टपक गया। जिससे दुआ कराई, दुआ की मजाक उड़ाई, वो दुआ कैसी हुई? उसकी दुआ में जब ताकत है, जब इतनी दूर से वो आ रहे हैं और इतनी दूर से वो आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए आए, तो वो काम सक्सेस होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग वचन बताता है तुम्हें दिमाग दिया गया है, वचन बताता है तुम्हें मैंने ऐसा घोड़ा या बिल्ली या चूहा या कोई भी जानवर का दिमाग नहीं दिया, तुम्हें दिया है सुपर कंप्यूटर का दिमाग।
पहचानने की शक्ति है कि कौन हमारे घर के अंदर एंट्री हो रहा है, इस मकसद से एंट्री हो रहा है। आज जितने भी लोग आ गए, बहुत ढेर सारे लोग आ गए जो परमेश्वरी की महिमा के कारण परमेश्वर के साथ वो आनंद में, चाहे वो कितने भी कष्टों में क्यों ना रहते हुए, कितने भी दुखों में क्यों ना रहते हुए, वो पतरस की तरह इनकार नहीं करते। वो पतरस की तरह ये नहीं कहते हैं कि मैं इसको चाहता ही नहीं। यहां पे लोग बाग इसी प्रकार के लोग बाग ज्यादा होते हैं। चर्च का कोई भी काम पड़ जाए या चर्च के लिए कभी भी ऐसा हो जाए तो वो चर्च के लिए आना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वो अभी तक नहीं पहचाने। परमेश्वर उनकी जिंदगी में नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगियों में गड़बड़ आती रहती है, परेशानियां उनकी जिंदगियों में, परिवार में हलचल है। क्योंकि परमेश्वर के भक्त की, परमेश्वर के याजक की अगर सपने में भी अगर सोच लिया, दिमाग में अगर कोई गलत विचार आ गया तो उसका पनिशमेंट उसको मिल चुका। आप परमेश्वर को ने जो इतना बड़ा काम करता है, सब चीज परमेश्वर की तरफ से होती है। और परमेश्वर के याजक की जब मजाक उड़ाई जाती है तो परमेश्वर का जो दंड है वो हर एक को भोगना पड़ता है। कल परसों हम बातचीत कर रहे थे, महकार जी भी हमारे पास में बैठे थे, लोकेश में थी, वो भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही कहा जा रहा था, जो लोकेश भाई बोले कि जो याजकों की तरफ अगर गलत विचार भी अगर करता है तो उसका घर तबाह हमने होते हुए देखे। और ऐसा है, मेरी जिंदगी में भी ये कार्य हुआ। कोई अगर मेरे खिलाफ अगर कोई गवाही देने जा रहा था, जब मुकदमा चल रहा था, रास्ते में उसके एक्सीडेंट हो गया, गवाही देकर आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या करा, जो मेरा परमेश्वर ने कहा है, मैं चर्च में एकदम एंट्री हुआ, रूम के लिए दुआ करी, प्रार्थना करी। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर ने जो हमें सिखाया, हम अगर बॉडी से अगर हम चेंज नहीं हो सकते तो हमारा मसीह होना बिल्कुल बेकार। लेबर व्यवस्था बताती है कि कितने प्रकार के नशे हैं। कोई चर्च के अंदर अगर नहीं आ रहा तो वो नशा कर रहा, जो चर्च से झूठ बोल रहा वो नशा कर रहा। खाली यही नहीं कि 2 बोतल शराब पी ली तब तुम चर्च के अंदर आ गए तो नशेबाज कहलाओगे। अगर कोई भी प्रकार से जो कोई चर्च में लेट आ रहा है तो ये मत है, मत है। लेबर इसका 10 में लिखा हुआ है, अगर घर पे जाके आप पढ़ेंगे तो देख लेना, ये सब प्रकार के नशे हैं जो परमेश्वर से झूठ बोलकर हम लोग बराबर करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं। हम ये सोचते हैं जो शराब पीकर नशा कर लेता है वही शराबी है। नहीं, उन नशों से बचे। हमें अपनी जिंदगियों का सुधार करना है, हमें अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है। ये बड़े दिन की शक्ल में जो हमें एक जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं, ये बड़े दिन की शक्ल में जो एक हम अपने परिवार में एक उत्साह बनाने के लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा मौका होता है कि अन्य जातियों के बीच में आपका प्रचार करने का मौका हर एक को दिया जाता है, खाली पादरी को ही नहीं। आपका घर कैसा है, आपका माहौल कैसा है, आपके घर में जब कोई भी दूसरी जाति के लोग एंटर करते हैं, आपके घर में सिस्टम क्या बना हुआ है, आपने अपने सिस्टम, अपने घर के सिस्टम को क्या बना रखा। हम देखते हैं जो दूसरी जाति के लोग आगे बड़े दिन के मौके पर अपनी दुकानों को सजा लिए, 1 तारीख से दुकानों को सजा लिए, मकानों को सजा लिए और अपने जो मसीह को जानते भी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, क्योंकि वहां पर कार्य चल रहा है, प्रभु का कार्य चल रहा है। और हमारे घरों में अभी तक प्रभु नहीं आए। कब आएंगे? 24 तारीख को ही आने। जल्दी जल्दी खुदाई वाला होगा, जल्दी जल्दी रंगाई वाला होगा, और चीजें भी होंगे, बाजार जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक प्रभु के काम का पता नहीं है। प्रभु ने करा क्या था, पैदा क्यों हुआ था। सिर्फ इन्हीं बातों में लगाए नहीं कि 2 दिन होते हैं, 2 दिन में जैसे दिवाली का चक्कर होता है वैसे इसका भी चक्कर होता है। प्रभु
हमारे बीच में पैदा हुआ 2023-24 वर्ष पहले। क्यों पैदा हुआ? उसका मकसद क्या था? वो एक इंसान नहीं था, वो दिव्य शक्ति बनकर हमारे बीच में पैदा हुआ। वो एक परमेश्वर का अंश था, और जब वो परमेश्वर का अंश था तो हमें बचाने के लिए, जो हम उद्धार के रास्ते पर नहीं थे, हमारे लिए उद्धार मोक्ष कब मिल सकता था? जब मिल सकता था यीशु मसीह को मानव के रूप में उतरना पड़ा। वो यहां पर किसी की प्रॉपर्टी को लेने के लिए नहीं आए थे, वो यहां पर कोई राजा के महल में पैदा होने के लिए नहीं आए थे, वो यहां पर कोई लड़ाई दंगे करने के लिए नहीं आए थे। वो आए थे हमारे बीच में शांति पैदा करने का। इसमें लिखा है ना 9:6 में, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। शांति का अंत ना होगा। आज भी शांति का अंत नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के लिए ये सोचते रहते हैं, हर दम तोड़ते रहते हैं, उनके घरों में शांति है। जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो उनका परमेश्वर से किसी को कोई मतलब नहीं है, उनके घर में अशांति भरी पड़ी है। परमेश्वर एक मोहब्बत है, परमेश्वर एक ऐसी ताकत है। वो ऐसा वैसा इंसान बनकर हमारे बीच में पैदा नहीं हुआ। वो कोई इंसान नहीं था, वो किसी आदमी और औरत के मिलन से पैदा नहीं हुआ। वो कोई ऐसी काल्पनिक बातों से पैदा नहीं करा गया। उसका पैदा होने से पहले 700 साल, 7000 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले उसके लिए पेशेंट कोई भविष्यवाणी हो गई। एक बेटा पैदा होगा। एक समाचार मैं तुम्हें देता हूं, यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है, एक समाचार मैं तुम्हें देता हूं। वो समाचार क्या है? तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा होगा, जिसकी कांधों पर प्रभुता होगी। वो सारे जगत के लिए दुख उठाएगा, मारा जाएगा, कुचला जाएगा, रोगों से उसकी जान पहचान होगी। जिस रोग के लिए वो कह देगा कि ये बीमारी इसके शरीर से निकल जाए, वो बीमारी निकल जाएगी। 700 वर्ष पैदा होने से पहले प्रभु यीशु के वो कहा जा रहा है कि एक चमत्कारी घटना होने वाली है। वो चमत्कार करेगा, ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा। और ये बात सच हुई। ऐसा कैसे है? वो ऐसा वैसा इंसान नहीं है। वो हमारे बीच में तो रहने के लिए आया, वो हमारे बीच में बसेरा करने के लिए आया, लेकिन हमने उसको पहचाना ही नहीं। हमने उसको निकम्मा कहलाया, हमने उसको गलत नजरों से देखा, हमने उसके मुंह पर थूका। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते नहीं। लेकिन फिर भी उसने अपने प्यार की गंगा हमारे ऊपर बरसाई, वो प्रेम दिखाया, वो मोहब्बत दिखाई। और उसको जो है कहां पर टंगाया गया? डाकुओं के साथ टंगाया गया। मान सम्मान देखिएगा। उसका पैदा होना, हमारी जिंदगियों में एक हलचल पैदा हो जानी चाहिए, हमारी जिंदगियों को बदल जानी चाहिए। क्योंकि उसको पैदा होने का मकसद ये नहीं था अपने लिए कुछ करना, सिर्फ हमारे लिए उसको पैदा होना था, हमारे लिए करना था, हमारे लिए हमारी जिंदगियों में आके चमत्कार करना था, और हमारे लिए सब कुछ करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। कितना महान पिता परमेश्वर था। हम उसकी बातों को अगर पहचान लेते हैं, हम उसकी बातों को अगर पहचान लेते हैं और उसकी बातों में चलकर हम एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं, तो हमने अपने पिता को पहचान लिया। वचन बताता है, अगर कोई किसी से जेल में मिलने के लिए गया तो वो प्रभु यीशु मसीह से गया। किसी सड़क पे अगर कोई गरीब, अगर कोई बेसहारा है, उसको सहारा अगर दिया तो प्रभु
यीशु मसीह को सहारा दिया। परमेश्वर खुश होते हैं। अगर किसी को कोई परेशान है, किसी को ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, उनके साथ आप खड़े हो गए तो समझो परमेश्वर के साथ आप खड़े हैं। परमेश्वर आपसे ये नहीं कह सकता कि आप घमंड की बातें करो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। परमेश्वर ने अपने आप को किस तरीके से पैदा किया, किस तरीके से यहां इस पृथ्वी पर आया, हमें बहुत ढेर सारी चीजें वो सिखा कर गया। क्या हमने सीखी? क्या हम इस लायक बने कि हम उस बातों को ले सके? हमने उसकी बात का कोई विश्वास नहीं किया। हम उसको ठट्टों में उड़ाते रहे और आज भी उड़ाते हैं। हमने बहुत लापरवाही उसके लिए करी। हम अपने परमेश्वर को आज तक नहीं जान पहचान पाए। हमने उस परमेश्वर को जो महान और आज भी जिंदा है, वो जिंदा की शक्ल में आज भी हम नहीं उसको देखते। आज भी हम उसके शक की निगाह से देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर दो। उसने कहा है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के ऊपर भी विश्वास होगा तो तुम एक बहुत बड़े पहाड़ से कह दोगे कि तुम यहां से हटकर दूर चला जा, पानी में, समुद्र में जा गिर जा, तो वह ऐसा ही हो जाएगा। यह विश्वास, यह आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर साल की जगह हमारे लिए वो नया साल भी आए, वो बड़ा दिन भी आए, जिसको हम क्रिसमस के रूप में जानते हैं, जिसको हम जानते हैं कि एक मुक्तिदाता, उद्धार करता हमारे लिए वो पैदा हुआ, कहीं मिसाल तो बनकर नहीं रह जाए। अगर वो मुक्तिदाता मेरे और आपके लिए पैदा हुआ है तो हमारे शारीरिक लिबास भी बदलना चाहिए। जो शरीर के अंदर जो कपड़े हैं, ऊपरी कपड़े न लेकर जो अंदरूनी जो कपड़े हैं, वो भी बदलने बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अंदर एक पवित्रता झलके, वो पवित्र सामर्थ्य हमारे पास आने पाए, वो पवित्र चीज हमारे पास आने पाए और हम अपने एक दूसरे को पहचानने पाए। आज परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर हमारे और आपके बीच में हमेशा वो रहता है। उस परमेश्वर का न्याय हमारे और आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। उसने कहा है कि परमेश्वर ने हमारे से वायदा कर रखा है कि मैं शांति का राजकुमार, क्या राजकुमार के रूप में आज हम देखना चाहिए अपने परमेश्वर को। राजकुमार के रूप में, शांति का जो राजकुमार है, उसके रूप में हम और आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को हम बुरी नजरों से देख रहे हैं, तो हमने कहा माना शांति के राजकुमार से हम मिलने गए थे यार। शांति के राजकुमार को नहीं जानेंगे। शांति के राजकुमार से आपका कोई भी लगाव नहीं है, क्योंकि शांति का जो राजकुमार है वो आपके शरीर को बदल देगा, आपके घर को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, आपके नगर को बदल देगा, आपके देश को बदल देगा। शांति देश में रहना चाहिए। एक यही परमेश्वर है कि जिसने ये कहा कि अपने सिस्टम में रहकर सब चीज के लिए प्रार्थना करो, अपने नेताओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने हाकिमों के लिए। एक यही परमेश्वर एक ऐसा है जिसने कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी राजा हमें दिए जाते हैं उसके लिए हमें प्रार्थना करनी, उनके जजमेंट के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि वो परमेश्वर आपके भय और खौफ में होकर करने पाए। ये सिस्टम दिया गया है, लेकिन आपके अंदर, जो मनुष्य जाति के अंदर जब घमंड आ जाता है, तो वो घमंड
इंसान जाति को वो बर्बाद कर देता है। वो बर्बादी के आसार पर होता है। वो बर्बादी ऐसी होती है कि वो फिर उसका नाश होता है। उस नाश से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बड़े दिन की झलक हमें दिखाने के लिए हमारी जिंदगियों में आए। वो प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर के रूप में जो हम मानते हैं, जो हमारे मुक्तिदाता, और वो बनकर आया ताकि हमारे उद्धार हो सके। हमारी जिंदगियों की जो हलचल थी, हमारी जिंदगियों की जो परेशानियां थी, हमारे घर का जो सिस्टम संतुलन बिगड़ा हुआ था, वो संतुलन सही हो सके, वो हमारी जिंदगी में आया। काश हम सब लोग अपने परमेश्वर को इस तरीके से जान पाए कि हमारा जो परमेश्वर है, जिसको हम अपने मुक्तिदाता करके मानते हैं, वो एक प्यार की धारा है, मोहब्बत की धारा है। उसने मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं करने का सिस्टम दिया, हमें आदेश दिया। मोहब्बत से एक दूसरे को जीतने के लिए बोला, मोहब्बत करने के लिए अपने माता पिता को आदेश दिया कि तुम अपने माता पिता का अगर आदर करोगे और उनसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हें एक लंबी उम्र दराज करेगा। उसके साथ एक प्रतिज्ञा और दे दी गई, जो 613 प्रतिज्ञा थी, जो हम रोजाना नहीं मान सकते थे, उन 613 में भी उसने 10 कर दी और 10 में भी 2 कर दी। सिस्टम ही बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के यहाँ आने से, जमीन पर पैदा होने से सिस्टम ही बदल गया। उसने हमारे लिए हर मुश्किल को आसान कर दिया। उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। उसने हमारे पास रहने के लिए हमें मजबूर कर दिया कि हम उसके पास में रहें, उसकी छत्र छाया में रहें, उसके पंखों के बीच में हम रहें, ताकि हमारा दुश्मन कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए हमें अब जरूरत है अपने आप को पहचानने की, हमें उस बड़े सिस्टम से अलग होने की, जो शैतान ने हमको घेरे रखा है, हमारे परिवार के बीच में बीमारियों के द्वारा और चीजों के द्वारा, पैसों के द्वारा जो हमें परेशान कर रखा है। हमें आज जरूरत है पहचानने की, हम एक दूसरे के प्रति किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। उसने हमें सब चीज से अवगत कराया है। उसने हमें एक व्यवस्था दी है, उसने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, उसने हमें कोई हुक्म दिए हैं कि तुम इन चीजों को करना, इन चीजों को नहीं करना। सबसे बड़ा आदेश उसने दिया कि तुम शैतान के दास मत बन जाना, शैतान के गुलाम मत बन जाना। क्योंकि अगर शैतान के गुलाम बन गए तो शैतान उखाड़ के कहीं से कहीं हमें पहुंचा देगा, और वो परमेश्वर के आंसू हमारे ऊपर टपकेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि वो पैदा करके हमें और वो हमें छोड़ दे, वो हमारे लिए मरा। जितने भी लोग बाग अगर इस पृथ्वी पर आए और हमारे ऊपर कोई संकट अगर आता है, तो संकट आता है तो सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी परेशानी अगर मेरे ऊपर अगर आए तो कोई भी मेरा साथ नहीं देता। लेकिन वो परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर एक अनोखा परमेश्वर है, जो आपका भी साथ देता है, मेरा भी साथ देता है। क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए वो हमेशा रोता रहता है, वो परेशान रहता है, वो परेशान रहता है कि हम अपने परमेश्वर के नजदीक रहें। और जब परमेश्वर की नजदीकी में हम रहते हैं तो उसके अनुग्रह से हम बढ़ते और फलते और फूलते चले जाते हैं। तो इसलिए हे भाइयों, बहनों, बच्चों, मैं आज ये चाहता हूं, ये प्रभु का पैगाम है जो आपके बीच में पहुंचे, और ये बड़ा दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और मुबारक दिन लेकर आए। सबको जय मसीह की।